सभी को नमस्कार। MIS पर बच्चों के ऑनलाइन एडमिशन करने के बाद उनके एडमिशन अधूरे रहते हैं। ऑनलाइन एडमिशन करने के बाद आपको उनका सेक्शन, उनके सब्जेक्ट और उनके रोल नंबर, ये 3 चीज़ें अलोकेट करनी ज़रूरी हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक बच्चों का ऑनलाइन एडमिशन अधूरा है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे बच्चों के सब्जेक्ट, कैसे बच्चों के सेक्शन, सब्जेक्ट और रोल नंबर अलोकेट करने हैं। आप अपनी MIS ID ओपन करिए और स्टूडेंट मैनेजमेंट में जाने के बाद ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेक्शन अलोकेशन। सेक्शन अलोकेशन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद तो ये दिखाई दे रहा है सिलेक्ट क्लास। किस क्लास के बच्चों को उनका सेक्शन अलोकेट करना है, यहाँ से करेंगे। मान लीजिए 3rd क्लास को करना है, 3rd सेलेक्ट किया, सर्च करेंगे। यहाँ पर उन सभी बच्चों की लिस्ट दिखाई देगी जिनको सेक्शन अलोकेट नहीं हुआ है। तो यहाँ सीरियल नंबर पे क्लिक करेंगे, सभी बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिखाई देंगे अवेलेबल सेक्शंस। जिस तरह इस स्कूल में, जैसे इस स्कूल में केवल 1 सेक्शन है, हो सकता है कई स्कूलों में 2 या 3 सेक्शन हो, तो आपको उन बच्चों को उसी सेक्शन में ऐड करना है। सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद आप कंफर्मेशन पर यस क्लिक करेंगे। अगर नहीं कंफर्म करने तो नो कर देंगे। देखिए सेक्शन हैज़ बीन अलोकेटेड सक्सेसफुली, यानी कि इन बच्चों को सेक्शन अलोकेट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट अलोकेशन, यानी कि जिन बच्चों का सेक्शन अलोकेट हुआ है उन्हीं बच्चों को सब्जेक्ट अलोकेट करेंगे। 3rd क्लास थी, 3rd क्लास कौन सा सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, सर्च। यहाँ पर वो सभी बच्चे दिखाई देंगे जिनके सेक्शन अलोकेट हो गए हैं लेकिन सब्जेक्ट अलोकेट नहीं हुए हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड। अब यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, केवल 4 दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्लास के अकॉर्डिंग दिखाई देंगे। मान लीजिए अगर बाल वाटिका क्लास 1st 2nd है तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट दिखाई देंगे। EVS उनमें नहीं होता तो वो नहीं दिखाई देगा। और 6 से ऊपर की क्लास हैं तो उनके अकॉर्डिंग उनके सब्जेक्ट दिखाई देंगे। आपको उन बच्चों को कौन कौन से सब्जेक्ट अलोकेट करने हैं वो सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए 11th में किसी बच्चे ने मैथ लिया तो मैथ पे क्लिक करेंगे, किसी ने हिंदी इंग्लिश ली है तो उस पर, बाकी को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो उसके बाद अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हैं तो वो यहाँ पर दिखाई देगा, ये बड़ी क्लासेस के लिए हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लिया बच्चों ने तो वो लिस्ट यहाँ दिखाई देगी और उनमें से हम सिलेक्ट कर लेंगे और प्रोसीड। उसी तरह कन्फर्मेशन के लिए यस कर देंगे। अब इन बच्चों को सब्जेक्ट अलोकेट हो गया है। इसके बाद तीसरा प्रोसेस है उन बच्चों को रोल नंबर अलोकेट करना, रोल नंबर अलोकेशन। जब यहाँ भी उसी तरह क्लास और सेक्शन दिखाई देंगे। जिन क्लास के सेक्शन और सब्जेक्ट दोनों अलोकेट हो गए हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे, बाकी के दिखाई नहीं देंगे। तो ये 6 बच्चे हैं, इनके रोल नंबर यहाँ अलोकेटेड रोल नंबर दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 रोल नंबर तक यहाँ आ गए हैं। उसके बाद प्रोसीड करने के बाद कंफर्म कर देंगे। इस तरह से बच्चों के रोल नंबर भी अलोकेट हो गए हैं। तो ध्यान रखिए, जब बच्चों के हम MIS पर एडमिशन करते हैं तो उसके बाद ये 3 चीज़ें अलोकेट करनी ज़रूरी है, सेक्शन, सब्जेक्ट और रोल नंबर। धन्यवाद।